हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं ग्रामर का ये चौथा वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रामर में लैंग्वेज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद ग्रामर पढ़े थे, ग्रामर क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं। और ग्रामर का फर्स्ट पार्ट्स भी फिनिश कर लिए थे जिसका नाम था ऑर्थोग्राफी, और उसमें जितने भी वर्ण था, लेटर था, उस सब के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे। अब इसमें पढ़ेंगे इटीमोलॉजी, और इटीमोलॉजी मतलब शब्द विचार, सबसे रिलेटेड सारी जानकारी इसमें पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। शब्द में पहले शब्द क्या है, तो शब्द जो है द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्णों का एक समूह है जो पूर्ण रूप से अर्थ देता है, जिसका अर्थ होता है, निकलता है, उसी को बोलते हैं वर्ड, शब्द। तो शब्द को जानकारी जानते हैं। शब्द में पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कैसे होता है। तो किसी भी वर्ड का दो पार्ट होता है, एक होता है बेस और रूट, दूसरा होता है उसमें लगने वाले शब्दांश, आगे पीछे, एफिक्स या मॉर्फेम। तो शब्दों का फॉर्मेशन जब पढ़ते हैं, इस पार्ट में मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। द सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, दैट पार्ट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी मॉर्फेम से बना हुआ है, जो मॉर्फेम का यूज आगे पीछे वर्ड्स, मेन रूट के आगे पीछे यूज करके उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो उसी से बना हुआ मॉर्फोलॉजी। तो बेस, किसी भी, हम जानते हैं किसी भी जो वर्ड होता है उसका दो पार्ट होता है। तो वर्ड्स के दो पार्ट हैं, एक बेस रूट और दूसरा होता है एफिक्स या मॉर्फेम। तो कोई भी वर्ड, तब बेस मूल जो होता है, पार्ट भाग, उसको बोलते हैं बेस या रूट या मूल रूप। जैसे काइंडनेस में काइंड जो है बेस है, रूट है, मूल शब्द है। इसी के आगे पीछे नेस क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ अलग बदल जाता है। मेन जो है यही बेस रूट कहलाता है। इसी तरह मॉर्फेम, बेस का डिफिनीशन क्या हुआ, द पार्ट ऑफ वर्ड दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंट विदाउट डिपेंडिंग एनी वर्ड, दैट इज कॉल्ड ये बेस। ये मॉर्फेम क्या है, मॉर्फेम वह शब्दांश है जो अपना अर्थ देने के लिए इस पर डिपेंड रहता है, बेस पर डिपेंड रहता है। द पार्ट ऑफ वर्ड दैट डिपेंड्स इट गिव्स मीनिंग ऑन बेस, दैट इज कॉल्ड मॉर्फेम। जो अपना अर्थ देने के लिए बेस पर डिपेंड करता है उसे बोलते हैं मॉर्फेम या एफिक्स। एफिक्स को देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एफिक्स। फर्स्ट एफिक्स में प्रीफिक्स, इनफिक्स और सिफिक्स, ये 3 है जो शब्द के आगे या अंदर या पीछे जुड़ता है। तो प्रीफिक्स जानते हैं, द मॉर्फेम दैट इज यूज्ड एट द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ एनी वर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। इनिशियल पार्ट में ये वर्ड के यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हैप्पी, ये बेस है, रूट है, इसी में ऐड कर देंगे अन, तो ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स। इनफिक्स जैसे टूथ, इसमें इंटरनल जब यूज करते हैं, इंटरनल वॉवेल को चेंज करते हैं, तो वह इनफिक्स, इसको बनाते हैं टीथ, ये इनफिक्स हो गया। सफिक्स जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पी में ये नेस जुटा तो हैप्पीनेस। काइंडनेस, रेस्टलेस लास्ट में, तो ये सफिक्स जो होता है। द मॉर्फेम विच इज यूज्ड एट द लास्ट प्लेस ऑफ एनी वर्ड, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। तो ये इनफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स हुआ। सफिक्स भी आगे 3 भागों में बांटते हैं। इसका नाम है डेरिवेशनल, डेरिवेशनल सफिक्स। ये सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स क्या होता है, ऐसे सफिक्स जिसके बाद भी कोई दूसरा सफिक्स लग सकता है। जैसे एग्री, एग्रीमेंट, एग्री मेन रूट है, इसमें लगा मेंट सफिक्स, इसके बाद भी एस लगा सकते हैं, तो ये हुआ एग्रीमेंट्स। तो मेन जो रूट है, बेस है, उसके बाद कोई सफिक्स लगा, उसके बाद भी एक और सफिक्स लग सकता है, उसको बोलते हैं डेरिवेशनल सफिक्स। इनफ्लेक्शनल सफिक्स जो अपने बाद किसी दूसरे सफिक्स को अलाउ नहीं करता है, एक बार सफिक्स लग गया तो दूसरा अलाउ नहीं करेगा। जैसे डॉग, डॉग में लग गया सफिक्स डॉग्स, अब इसके बाद कोई दूसरा सफिक्स नहीं लगेगा।
इसके बाद काइंडनेस, जैसे बताए थे काइंडनेस, ऑलरेडी सफिक्स इसमें लग गया, इसके बाद अब कोई सफिक्स नहीं लगेगा, तो ये होगा इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। बाउंड बेसिस का मतलब होता है कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसका फ्रीली कोई अर्थ नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से कोई उसका अर्थ नहीं होता है, जैसे क्लूड। इसके बाद CIEVE, सीव। इसके बाद इन जोड़ देते हैं, इंक्लूड, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, ये हुआ सीव, सीव का भी कोई अर्थ नहीं हुआ, जैसे इसको पहले RE जोड़ देते हैं तो अर्थ निकल जाता है, तो ये हुआ बाउंड बेसेज, मतलब ग्रुप में आता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है, फ्रीली कोई दूसरा लेटर जुड़ के अर्थ देता है, बेस का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये हुआ डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल और बाउंड बेसेज, ये सफिक्स का ही प्रकार है। इसमें सफिक्स को अलाउ करेगा, सफिक्स पहले से ऐड है और भी सफिक्स जुड़ सकता है, इसमें पहले सफिक्स जुड़ा हुआ तो दूसरा सफिक्स अलाउ नहीं है। इसका वर्ड्स का ऐसा, लेटर का ऐसा समूह है जिसका कोई स्वतंत्र से अर्थ नहीं रहता है। तो ये हुआ इस फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के बारे में इतना। इसके बाद अब आगे के चैप्टर में आगे के पढ़ेंगे वर्ड्स के बाद इसका डिवाइड पढ़ेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है, तो आगे पढ़ेंगे वर्ड्स का भाग, जैसे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वर्ड्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक फॉर्म क्लासेज और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। फिर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है जो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।